फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम आप सबको। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंटेनर्स और क्लोजर्स का चैप्टर है। अच्छा जी, सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कंटेनर्स एंड क्लोजर्स का, उससे पहले ज़रा बेस लाइन जो है वो समझ लें आप कि यहाँ पे हम ये चीज़ पढ़ क्यों रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है या हमारा जो ये सिलेबस है, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है डिस्पेंसिंग का। आपने प्रोडक्ट बना लिया, सेकंड ईयर के अंदर आपने अपना प्रोडक्ट जो है उसको बना लिया, अब आपने उस प्रोडक्ट को डिस्पेंस करना है और डिस्पेंस भी करना है इस फॉर्म के अंदर कि डिस्पेंस भी आपने करना है इस फॉर्म के अंदर कि वो इन प्रॉपर वे, इन प्रॉपर शेल्फ लाइफ के साथ वो कस्टमर तक या पेशेंट तक जो है वो पहुंचे। अब इसको डिस्पेंस करने के लिए जो पैकेजिंग मटेरियल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और ये पैकेजिंग मटेरियल जिसमें बॉटल्स आती हैं, जार्स आते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, मेटल के ट्यूब्स हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स हैं, शीशे के जार हैं, के ग्लास की बॉटल्स हैं, एंड सो ये तमाम के तमाम जो हैं डिफरेंट डोजेज फॉर्म को सामने रखते हुए उन डोजेज फॉर्म के लिए डिफरेंट पैकेजिंग मटेरियल जो है वो आता है हमारे पास। ठीक है, तो कुछ जनरल इसके अंदर हमारे पास कुछ डिज़ायरेबल फीचर्स हैं जो कि उस पर्टिकुलर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं पैकेजिंग मटेरियल उसके अंदर वो होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपसे वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट तो ये है कि आपका जो भी कंटेनर है वो रिजिड होना चाहिए। ठीक है, रिजिड से अच्छा, तो जो डिज़ायरेबल फीचर्स है उसमें सबसे पहला फीचर तो है कि आपका जो भी कंटेनर है, जार है, अभी अब आगे जाके हम लोग देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू आवर प्रेपरेशंस कि हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, वो रिजिड होना चाहिए, रिजिड इनफ कि वो फ्रैक्चर ना करे, कंटेंट जो है वो लीक आउट ना करें उसके अंदर से, नंबर वन। नंबर टू, ये इनर्ट होना चाहिए मटेरियल। ग्लास यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, मेटल यूज़ कर रहे हैं, दिस ऑल ऑफ दीज मटेरियल शुड नॉट रिएक्ट विद द प्रोडक्ट जो भी आप उसके अंदर डाल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है जो क्लोजर है सिस्टम, उसका उसके पे जो कैप लगना है वो सबसे पहले तो जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो मॉइस्चर जो है उसकी एक्सेस को कंट्रोल करे। ये ना हो कि वो उसमें जो है मॉइस्चर उसके अंदर जाना शुरू हो जाए और आपका प्रोडक्ट जो है वो जो मॉइस्चर सेंसिटिव प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल कैप्सूल जो होते हैं, वो मॉइस्चर ले जाएंगे तो वो खराब हो जाएंगे, टैबलेट मॉइस्चर ले जाएगी तो वो ब्रेक कर जाएगी। ठीक है, इसी तरह कुछ प्रेपरेशंस के अंदर हमारे पास मॉइस्चर का रहना बहुत जरूरी है। आपने प्रेपरेशन बनाई, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट रखा आपने 70% फॉर एग्जांपल, लेकिन आपका कंटेनर क्लोज सिस्टम जो है उतना इफेक्टिव नहीं था। कुछ टाइम के बाद वो 70% से कम होके तो वो 50% पे मॉइस्चर आ गया। ये बहुत कॉमन, अगर जो लोग बूट पॉलिश करते हैं उनको पता होगा घर के अंदर अपने कि आजकल ये बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जो ब्लैक पॉलिश है या जो बूट पॉलिश जो है उसके अंदर मॉइस्चर होता है। और वक्त के साथ साथ क्या होता है कि वो जो मॉइस्चर है वो उड़ता जाता है और वो जो पॉलिश होती है वो बड़ी हार्ड से रह जाती है पीछे। इसी तरह अगर हम इसको फार्मास्यूटिकली यूज करें तो कुछ जेल्स हैं हमारे पास, प्रेपरेशन क्रीम ऑइंटमेंट ऐसी हैं जो वक्त के साथ साथ बड़ी हार्ड होती जाती है। यही रीजन होता है कि क्लोजर सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता, जो मॉइस्चर उसके अंदर रिटेन होना होता है वो निकल जाता है उसके अंदर से। इसके अलावा कोई उसके अंदर अनइंटेंशनल एस्केप ऑफ कंटेंट नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर से ये ना हो कि वो उल्टा किया है तो जार के अंदर से जो है जो प्रोडक्ट है वो निकल गया। फिर इसके अलावा कोई फॉरेन कोई डर्ट वगैरह, कोई फॉरेन पार्टिकल जो है वो नहीं जाना चाहिए आपकी प्रोडक्ट के अंदर या थ्रू दैट पर्टिकुलर पैकेजिंग। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसा मटेरियल, अभी आगे जाके हम लोग एक और चीज भी देखेंगे, कुछ टर्म्स हैं लीचिंग, सॉर्प्शन, परमेशन की। ये ना हो कि कोई प्रोडक्ट के अंदर से कोई चीज़ है जो कि कंटेनर के अंदर घुस गई है। ये खास तौर पे ये प्रॉब्लम आते हैं प्लास्टिक कंटेनर के अंदर कि प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट के अंदर कोई कलर था या कोई इस तरह की वोलेटाइल चीज़ थी या कोई ऑयल नेचर था, वो प्लास्टिक कंटेनर के अंदर जो है वो वॉल के अंदर परमिएट कर गया है। सम टाइम ये भी होता है कि प्लास्टिक के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो वहां से निकल के प्रोडक्ट के अंदर आते हैं, इस प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये उसके अंदर जो है वो नहीं होनी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आपकी जो बॉटल है या जो कंटेनर है वो ऐसा हो कि उस पर लेबलिंग बड़ी इजी हो। ये ना हो कि वो कंटेनर ऐसा बना हुआ हो कि आप उसको लेबल किसी तरीके से लेबल लगा ही ना सकें, उसमें इतने रिजेस हों, इतने जो हैं वो उसके अप्स एंड डाउन हों कि आप उस पर लेबल को अटैच ना कर सकें। ठीक है, और एक लास्ट चीज कि आपकी जो बॉटल है वो एक एलिगेंट अपीयरेंस जो है वो दे आपके प्रोडक्ट को। तो ये एक जनरली डिजायर्ड फीचर थे जो किसी भी क्लोजर या कंटेनर सिस्टम के अंदर जो है वो एक्सपेक्ट करता है आपका कस्टमर और आपका रिटेलर एज वेल।
अच्छा जी, नेक्स्ट इन्हीं चीजों को सामने रखते हुए जो ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स है उसने भी कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हैं या उसने भी डिफाइन किया है कंटेनर को। वो कहता है, वो तीन चार बातों के ऊपर वो इसको डिस्कस करता है। पहले तो कहता है कि आपका कंटेनर जो फार्मास्यूटिकल कंटेनर है वो वेल क्लोज्ड होगा, ठीक है, जिसमें से अनइंटेंशनल रिलीज ऑफ कंटेनर जो जो प्रोडक्ट है वो नहीं होगी, नंबर वन। नंबर टू, वो एयर टाइट होगा, जो हमने पहले डिस्कस किया कि अगर वोलेटाइल सब्सटेंस उसके अंदर ऐड है तो अगर वो कंटेनर एयर टाइट नहीं होगा तो आपका वोलेटाइल सब्सटेंस जो है फिर आ, ये क्या हुआ, हाँ, आपका जो वोलेटाइल सब्सटेंस जो है, आपका जो वोलेटाइल सब्सटेंस है अगर वो एयर टाइट कंटेनर नहीं होगा तो इन रिस्पांस इन रिजल्ट क्या होगा, जैसे पहले डिस्कस भी किया कि मॉइस्चर और वोलेटाइल सब्सटेंस जो है वो उसमें से निकल जाएगा। तो इसको भी ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स जो है वो एक्सप्लेन करता है। फिर है सिक्योरली closed. This is an airtight container with a mean of preventing unintentional displacement of the closure. अब सिक्योरली जो आपका क्लोज्ड है ये बेसिकली है कि आप जब उसके ऊपर कैप लगाएं तो साथ में सील भी करें। ऐसे ना हो कि कोई बंदा उसके अंदर से प्रोडक्ट निकाल ले और कैप को वापस बंद कर दे। वो जो टेम्पर एविडेंट पैकेजिंग होती है ना, ये सिक्योरली क्लोज के अंदर आता है। और फोर्थ है हर्मेटिकली सील्ड। हर्मेटिकली सील्ड की बेस्ट एग्जांपल जो है वो आपका इंजेक्शन का एम्प्यूल है। आपने इंजेक्शन का एम्प्यूल देखा होगा, जो ग्लास का एम्प्यूल होता है कि नीचे से उसके अंदर कंटेनर के अंदर कंटेनर होता है छोटा सा बारीक सा पतला सा और ऊपर गोल सा, वही जो है उसको मेल्ट करके तो उसको सील किया जाता है। और उसमें से अगर आपने कंटेनर में से या एम्प्यूल में से प्रोडक्ट को डिस्पेंस करना है तो आपको एम्प्यूल की नेक को ब्रेक करना पड़ता है निशान से, जहां पे निशान लगा होता है, ठीक है। तो वो बेसिकली हर्मेटिकली सील की एग्जांपल है कि ये पर्टिकुलर जो आपका कंटेनर है या पैकेजिंग है ये इम्परवियस टू एयर मॉइस्चर अदर गैसेस, इसमें से कोई किसी किस्म की एयर मॉइस्चर ना अंदर जा सकता है ना बाहर निकल सकता है, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो हैं ये एक्सप्लेन हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू द बीपीसी अबाउट कंटेनर्स एंड क्लोजर्स। इसके अलावा कंपेयर विद मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट एक्सटेम्पोरेनियसली प्रिपेयर्ड एंड पैक्ड प्रेपरेशन हैव अ रिलेटिवली शॉर्ट शेल्फ लाइफ। अच्छा, ये तो जो सारे प्रोडक्ट्स जो पहले मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं ये तमाम प्रेपरेशंस के लिए हैं, उन प्रेपरेशंस के लिए भी हैं जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं और उन प्रेपरेशंस के लिए भी हैं जो एक्सटेम्पोरेनियसली डिस्पेंस की जा रही हैं। मींस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से प्रोडक्ट आ गया, वो बल्क के अंदर आया था, अब आप उसको स्मॉल डोजेज में डिवाइड करके तो पेशेंट को आप दे रहे हैं। तो इसके अंदर आपको ये पता है कि जो एक्सटेम्पोरेनियसली प्रिपेयर्ड प्रेपरेशंस हैं क्योंकि उनको रीपैक किया जाता है पेशेंट डिमांड के अगेंस्ट, तो उनकी शेल्फ लाइफ जो है वो नहीं रहती जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की होती है, ठीक है। तो इसी के अंदर फिर हमें और ज्यादा चीजों को ध्यान से रख के इनको फिर फर्दर रीपैक जो है वो करना पड़ता है। अच्छा जी, अब हम करेंगे क्या कि जो लास्ट चैप्टर था हमारे पास जिसमें आपने टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म की प्रेजेंटेशन बनानी है, उन तमाम डोजेज फॉर्म्स को ग्रुप्स में बना के हम देखेंगे कि कैसे उनको डिस्पेंस किया जाता है। उसमें से पहली क्लासिफिकेशन जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है लिक्विड ओरल प्रेपरेशन की। ये लिक्विड ओरल प्रेपरेशन में फर्दर दो सब डिवीजन हैं। पहली सब डिवीजन जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है उन ओरल प्रेपरेशन की जिनको ओरली स्वेलो किया जाता है, और दूसरी इसके अंदर सब डिवीजन आ रही है उन लिक्विड प्रेपरेशंस को जिनको ओरली स्वेलो नहीं किया जाता, विच आर नॉट टू बी स्वेलोड, नॉट इंटेंडेड टू बी स्वेलोड। तो ये दो इसके अंदर सब डिवीजन आ रही है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हम लोगों ने अभी जो चीजें डिस्कस की उसके बाद अब हम लोग ये देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट जो है, खास तौर पे वो प्रोडक्ट जो हमने 50 किस्म की डोजेज फॉर्म्स जो हमने पढ़ी हैं या जिनकी आप असाइनमेंट बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स जो हैं उनको हम पहले ग्रुपिंग कर लेंगे उनकी, और ग्रुपिंग करने के बाद हम उनकी डिस्पेंसिंग को कंपाउंडिंग को स्टडी करेंगे कि किस किस्म के कंटेनर क्लोजर सिस्टम के अंदर हम उनको डिस्पेंस करते हैं। तो जो पहली सब टाइप है इसके अंदर वो लिक्विड ओरल प्रेपरेशंस हैं, और ये लिक्विड ओरल प्रेपरेशंस फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड हैं। वो प्रेपरेशन, नंबर ए, वो प्रेपरेशन विच आर इंटेंडेड टू बी स्वेलोड, और सेकेंडली बी, those preparations which are not intended to be swallowed, those preparations which are intended to be
those preparations which are intended to be swallowed and those preparations which are not intended to be swallowed. Now those preparations which are intended to be swallowed जो हैं उसके अंदर हमारे पास ड्रॉट्स आते हैं, एलेक्सर्स आते हैं, इमल्शंस आते हैं, गार्गल्स आते हैं, ओरल जेल्स हैं, लेंटसेस हैं और मिक्सचर्स ऑफ पेडियाट्रिक ड्रॉप्स हैं और सिरप्स हैं. अब किसी ना किसी लेवल पे आपको इन चीज़ों के बारे में पता है. फॉर एग्जांपल मैं वन बाय वन इनको भी आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये भी एक रीजन था कि मुझे पता था आगे इनको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए भी मैंने बजाय उस चैप्टर पे टाइम ज़ाया करने के आपको तो असाइनमेंट्स दे दी और दूसरी तरफ मैंने जो है वो अगला चैप्टर जो है वो शुरू कर दिया. ड्रॉट्स जो है हमारे पास ये बेसिकली लिक्विड सिंगल डोज लिक्विड प्रेपरेशन होती है. ये पैक होंगी लेकिन ये सिंगल डोज होगी. एक दफा में आपने इसको पी के तो बोतल को फेंक देना होता है. इनको ड्रॉट्स कहते हैं. ठीक है. इमल्शंस का आप लोगों को पता है कि वो प्रेपरेशन है वाटर इन ऑयल और इन वाटर जिसमें आपके पास ऑयल और वाटर को या वाटर इन ऑयल को हम लोग इमल्सिफाई करते हैं बाय द यूज ऑफ एन इमल्सिफाइंग एजेंट. ठीक है. और ये थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल सिस्टम है. फिर हमारे पास एलिक्सर्स आते हैं. एलिक्सर्स का आपको पता है कि दीज आर प्रिपरेशन कंटेनिंग हाई अमाउंट ऑफ अल्कोहल सोल्यूशन फॉर्म के अंदर ये होता है. फिर हमारे पास गार्गल्स हैं. गार्गल्स बेसिकली वो प्रिपरेशन हमारे पास होती हैं जिनको आप थ्रोट को साफ करने के लिए गार्गल करने के लिए इनको आप यूज करते हैं. फिर ओरल जेल्स हैं. जेल्स आपको पता है कि ये भी हमारे पास हाइड्रो विस्कस सोल्यूशन होती हैं. वाटर बेस्ड विस्कस सोल्यूशंस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ जेल्स. फिर हमारे पास लेंटसेस हैं. लेंटसेस जो हैं हमारे पास ये बेसिकली वो लिक्विड प्रेपरेशन होते हैं जिनमें सिरप की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है. हाई क्वांटिटी ऑफ सिरप जो है वो इन प्रेपरेशंस के अंदर होता है. सिरप से मुराद है यहाँ पे शुगर सोल्यूशन. ठीक है. इसके अलावा पीडियाट्रिक ड्रॉप्स हैं जो कि आजकल इसकी बेस्ट एग्जांपल जो आ रही है पैनाडोल ड्रॉप्स आ रही हैं. ठीक है. और सिरप्स वगैरह बाकी हैं. तो ये प्रेपरेशन जब हम देखेंगे ये सारी की सारी प्रेपरेशंस जो हैं दीज आर इंटेंडेड टू बी स्वेलोड. इनको हम लोग जो हैं यहाँ पे अब क्योंकि ये बुक थोड़ी सी पुरानी भी है तो इनको जनरली जो हमारा चॉइस जो है कंटेनर का वो कहलाता है मैट्रिक मेडिसिन बॉटल. ये तस्वीर आप यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको मैट्रिक मेडिसिन बॉटल कलरलेस और मैट्रिक मेडिसिन बॉटल एम्बर आपको नजर आ रही है. ये पास के अंदर हम लोग ये बॉटल्स जो हैं वो उनको एक्सटेम्पोरेनियसली यूज करते थे. ये बॉटल अगर आप बुक में देखेंगे तो आप नीचे जहाँ पे फिगर 3.2 है सेक्शन ऑफ मेडिसिन बॉटल आपको नजर आएगा. अगर आप देखेंगे ये एक साइड से बॉटल जो है ये कर्व के अंदर है और एक साइड जो है वो फ्लैट है. ठीक है. ये बॉटल जो है ग्लास की बनी हुई होती है. इसके अंदर हम अपना प्रोडक्ट जो है उसको हम लोग जो है वो डिस्पेंस करते हैं. और ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन जो है उनका रेफरेंस आगे कोट है जिसमें ये कहा गया है कि ऐसी ओरल प्रेपरेशंस विच आर इंटेंडेड टू बी स्वेलोड उनको आपने जब डिस्पेंस करना है एक्सटेम्पोरेनियसली तो इस किस्म के कंटेनर के अंदर आपने उनको डिस्पेंस जो है वो करना है. इसमें आम तौर पे ये चीप ग्लास की बनी होती है. सोडा लाइम ग्लास जो है ये होता है. इसमें आप लोगों को पता लगेगा कि आप अभी अभी बल्कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाके आपने पढ़ना भी है कि डिफरेंट 4 किस्म के ग्लास जो हैं वो होते हैं. ठीक है. 4 किस्म के ग्लास जो हैं वो होते हैं. एक आपके पास जो है वो बोरोसिलिकेट ग्लास होता है. ठीक है. एक ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होता है. इसको बोरॉन ऑक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है और ये सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी का ग्लास होता है जिससे आप आम तौर पे एम्प्यूल्स और वाइल्स बनाते हैं. ये इनर्ट होता है. फिर ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास जो है सोडा लाइम ग्लास के अंदर एक प्रॉब्लम आती है कि उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो लीच करता है. तो जो ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड की लीचिंग को रोकने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवा के निकाला जाता है. उसको हम कहते हैं ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास. फिर वो जो ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास है उसमें फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो लीच आउट नहीं करता. फिर जो सोडा लाइम ग्लास है उसमें अगेन ये जो जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसका एक ही ड्रॉबैक है कि इसमें कुछ पार्ट्स पर मिलियन जो है वो NaOH जो है वो रिलीज होता है इन दी प्रेपरेशन. लेकिन वो इतना कम होता है और आपने बफर्स ऐड किए होते हैं अपनी प्रेपरेशन में कि वो उसको बफर अपना एक्शन शो करता है और पीएच चेंज नहीं होती है आपके प्रोडक्ट की. और फिर लास्ट होता है वो जनरल पर्पस ग्लास होता है जो कि आपकी आमतौर पे जो आजकल जो बॉटल्स ग्लास की आपको सिरप वगैरह के लिए मिल रही हैं वो उसकी बनी हुई आपको मिलती है. ठीक है जी. तो ये मैंने आपको एक टॉपिक जो है इंडस्ट्री का भी मैंने पढ़ा दी है आपको साथ क्योंकि यहाँ पे चीज़ आ गई थी तो मैं आपको बता दूँ.
अगर आप इसका रेफरेंस चाहते हैं तो लैकमैन में आप जाएं, पेज नंबर 731 एडिशन नंबर 3 के अंदर आपको पैकेजिंग का चैप्टर है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, तो ये आ गया आपका, ये जो मैं आपको बताया तस्वीर आपके सामने है, ये बेसिकली इस ग्लास की बनी हुई होती है। इसके अंदर एक साइड जो है वो कर्व होती है और फ्लैट होती है, और उस कर्व और फ्लैट साइड के ऊपर आपका लेबल लगता है और वो प्रॉपर्ली उसको जो है वो अटैच किया जाता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, यहाँ पे बॉटल के ऊपर आपको मार्किंग्स नज़र आ रही होंगी। ये मार्किंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ये तो तस्वीर मुझे इस तरह की मिली, इसमें मार्किंग थी, लेकिन आम तौर पे दीज बॉटल्स आर फ्री फ्रॉम मोल्डेड ग्रेजुएशन, उस पर ग्रेजुएशन नहीं होती हैं आम तौर पे। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके अंदर एक और एडवांटेज ये होता है कि इनका जो नेक होता है, जहाँ पे आपका कैप लगता है, वो इस तरीके से बना हुआ होता है कि इट फैसिलिटेट्स पोरिंग। ठीक है, कि इजीली आप इसके अंदर से प्रोडक्ट को रिमूव जो है वो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो इसके अंदर आ रहा है वो आ रहा है इसका कैप। कैप जो है वो आप जो इसके ऊपर लगाएंगे वो किस किस्म का होगा। बेसिकली यहाँ पे उन्होंने दो तरह के कैप्स जो है उनको एक्सप्लेन किया है। एक जो पहला क्लोजर सिस्टम है वो है वाइट पॉलीप्रोपाइलीन का, इसको पीपी भी कहते हैं, और दूसरा जो है वो ब्लैक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये दो किस्म के कैप्स जो हैं वो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पिक्चर में देखें, आपको ब्लैक में मिल रहा है और आपको साथ में वाइट जो है वो भी यहाँ पे आपको मिल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ मैं आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो जो वाइट पॉलीप्रोपाइलीन मोल्डेड कैप है, इसके अंदर एक क्रैब्स क्लॉ सीलिंग होती है अंदर। अब ये समझने की बात है कि ये क्रैब क्लॉ सीलिंग जो है ये क्या है। अगर आप लेफ्ट साइड की पहली पिक्चर जो है इसको अगर आप देखें और इसका ऊपर वाला पार्ट जो जूम करके दिखाया गया, अगर आप उसको देखें, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसमें ये क्लोजर का हेड है, इसकी जो टॉप सरफेस है रूफ है। इसके अलावा ये क्लोजर की साइड है जिसके अंदर ये नेक है आपकी, ये नेक के अंदर ये रिजेस बने हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब आप घुमाते हैं तो ये रिजेस इसके अंदर, इसकी जो ये जगह बनी हुई है इसके अंदर फंस जाते हैं। ठीक हो गया, तो ये तो हो गया क्लोजर टाइट। लेकिन ये सील कैसे होगा? सीलिंग के फिर आगे दो तरीके हैं। पहला तरीका है क्रैब क्लॉ सीलिंग रिंग होना चाहिए आपके कैप के अंदर, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि वो क्या होता है। और दूसरा तरीका ये है जो कि कॉमनली आप लोगों ने देखा होगा, आपकी जो आप जब इंक पेन यूज करते थे तो उसके अंदर जो इंक पॉट के अंदर जब आप कैप ओपन करते हैं तो उसके ऊपर जो सील होती है जो अक्सर लगी होती है बॉटल के नेक के ऊपर, वो उसको वैड कहते हैं। वैड, अब ये वैड वो तो एक प्रिमिटिव टाइप का वैड है ना। इसी तरह आपकी जो क्या कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स हैं, पेप्सी कोक स्प्राइट, इसकी कैप के अंदर भी पहले, अब तो नहीं आता लेकिन पहले एक रबर की वैड आती थी। वैड कहते हैं उस सीलिंग को, उस टिक्की को जो अंदर आती है उसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो चीज आपको एक नजर आ रही है, इसको यहाँ मैंने लिखा है क्रैब्स क्लॉ सीलिंग। ये जो क्रैब क्लॉ सीलिंग है ये बेसिकली दरमियान में गैप नहीं होता, ये इस तरह से रिंग की फॉर्म में एक उभरा हुआ होता है। जैसे ये उभरा हुआ यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये एक रिंग सा उभरा होता है। अब जब आप कैप को बॉटल नेक पे लगाओगे तो जो बॉटल नेक है वो बेसिकली इस रिंग और कैप की आउटर बाउंड्री के दरमियान ये जो जगह है, इसके अंदर आपका कैप जो है, जो बॉटल का जो है लिड है बॉटल का, वो इसके अंदर फंस जाएगा। अब आपकी बॉटल जो है वो सील हो गई। इसमें आपको सीलिंग के लिए वैड की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि इस तस्वीर से आपको काफी बेहतर जो है वो समझ आ रही है, और इस मैकेनिज्म को हम लोग क्रैब्स क्लॉ सीलिंग मैकेनिज्म कहते हैं। रबर का भी हो सकता है। ये लाइनर जो है ये एल्यूमिनियम कोटेड आपका क्या कहते हैं उसको आप, मल्टीपल लेयर्स ऑफ पेपर भी हो सकता है। लेकिन फार्मास्यूटिकली ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर फार्मास्यूटिकली कभी हो भी तो एक खास किस्म का रबर होता है उसको, जिससे आप वायल देखी होगी आपने, वायल का जो ऊपर नेक होती है वो उस रबर की बनी होती है। ठीक है, तो उस रबर को यूज किया जाता है। वो मोरलेस करीब होता है उसके जो सीलिंग आप देखते हैं अपनी सॉफ्ट ड्रिंक की। ठीक है, तो कुछ केसेस में जो ब्लैक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, अगेन ये ब्लैक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज नॉट रिकमेंडेड फॉर ओरल प्रेपरेशन। यहाँ पे उसने पता नहीं क्यों दिया, आई डोंट नो। मैं पढ़ता भी रहा हूँ, कोशिश मैंने की है कि मैं किस तरह को एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन
ये आम तौर पे आप अगर देखें आपके लैब के अंदर जो बड़ी बॉटल्स आपको मिलती हैं जिसमें आपके रॉ मटेरियल आते हैं, उसका कवर ब्लैक होता है आमतौर पे, ठीक है। तो उस किस्म की प्रेपरेशन के अंदर तो वो है, क्योंकि उसके अंदर आपको अंदर वैट देना पड़ता है। वैट इटसेल्फ कोई अच्छी बात नहीं होती, ठीक है जी। तो ये ही चीज जो है यहाँ पे प्लास्टिक जो है वो रेजन इम्प्रेग्नेटेड हो सकता है या, और लेकिन ये वैट जो इसमें भी यूज होगा वो इतना स्ट्रांग होगा कि वो वैट जो है फिर वो रिएक्ट नहीं करेगा विद द प्रोडक्ट, और वो जिस मकसद के लिए है वो सील करेगा उसको, ठीक है जी। चले ठीक हो गया जी। तो ये था जी आपका क्रोयर सिस्टम का। इसके अलावा अगर लाइट से प्रोटेक्ट करना है आपने, तो इस जनरली आप, हमने पहले देखा भी था कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, हम कलरलेस बॉटल के अंदर भी पैक कर सकते हैं, और अगर आपने लाइट से बचाना है तो उस केस में एम्बर कलर्ड बॉटल जो है उसको यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइट। बाकी इसके अंदर आगे मेंशन किया है साइजेस 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml, 300 ml और 500 ml तक आप इसको बना सकते हैं। इसके अलावा रिजिड पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, जिसके आपके ये घर के पाइप होते हैं ना, इसके कंटेनर भी बनाए जाते हैं। ये भी जनरली जो है वो अनब्रेकेबल होते हैं, क्लियर या एम्बर दोनों में आप इसको हम जो है वो बनाई जा सकते हैं। अब यहाँ पे वो चीज आएगी जो पहले मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, जब भी हम लोग बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर डेफिनेटली आपका रेजन होता है, प्लास्टिक रेजन होता है जिससे वो बॉटल मैन्युफैक्चर की जाती है। इसके वैट को ओरल सिरप के अंदर इसलिए यूज नहीं करते कि देयर आर चांसेस कि वैट जो है वो कंटेमिनेशन कॉज कर सकता है, ठीक है। और ये एक देखें, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्ट्स इंक्रीज होते जाएंगे देयर आर चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन उतने ही ज्यादा होंगे। तो इसमें एक नया मैकेनिज्म अभी आ गया है जो मैंने आपको बताया था, ये जो क्रैब क्लॉ सीलिंग मैकेनिज्म है। ये पहले नहीं था, जब तक ये नहीं था तब तक हम लोग यही सीलिंग जो है वो यूज करते थे। अभी रिसेंटली जो है, अब मैं वैट को छोड़ के हम इस मैकेनिज्म के ऊपर चले गए हैं। पहले ये यूज होता रहा है लेकिन वो यूज करते थे जो इनर्ट होता था, जो रिएक्ट नहीं करता था, ठीक है जी। अच्छा, तो अब उसके अंदर चांसेस हैं, कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे आप लिख लें अपने पास, इनको समझ लीजिएगा। ये भी अगेन मैंने आपको बताया, जैसे ये आप पैकेजिंग का चैप्टर है, एडिशन 3 में पेज नंबर 731 है, आपको उसमें ये चीज जो है वो मिल जाएगी। मैंने 6 साल वो पढ़ाया, मुझे पेज नंबर तक याद है। सो वहां से आपको ये जो है वो मिल सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ, लीचिंग है, सॉप्शन है, मॉडिफिकेशन है, और इसके अलावा परमिएशन है। लीचिंग के अंदर क्या होता है कि आपका जो कंटेनर है, कंटेनर का कंटेनर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, प्लास्टिक कंटेनर बनाने में जो चीजें इस्तेमाल हुई हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर वहां से निकल के आपके प्रोडक्ट के अंदर आ जाएंगे तो उसको कहते हैं लीचिंग। अगर प्रोडक्ट जो है इटसेल्फ, प्रोडक्ट के अंदर प्रिजर्वेटिव्स था, प्रोडक्ट के अंदर वोलेटाइल सब्सटेंसेस हैं, मूव कर जाती हैं इनटू द कंटेनर, कंटेनर वॉल के अंदर चली जाती हैं, तो उसको कहते हैं सॉप्शन, ठीक है। रेफरेंस दोबारा बता दें बेटा, ये दें रेफरेंस, आप देख ही लें, ये लें, इंडस्ट्रियल फार्मेसी बाय लैकमैन, एडिशन है जी थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसी। एडिशन है इंडियन एडिशन है 2009 वाला, ये अवेलेबल है आपकी लैब के अंदर। चैप्टर का नेम है जी पैकेजिंग मटेरियल साइंस, पेज नंबर 711 इसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा आयशा। अच्छा जी, वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो मैंने आपको बताया सॉप्शन के बारे में। लीचिंग में कंटेनर से चीज निकल के प्रोडक्ट में आ रही है, सॉप्शन में प्रोडक्ट से चीज निकल के कंटेनर में जा रही है, परमिएशन में अक्रॉस द वॉल ऑफ द कंटेनर चीज मूव कर रही है। इन्वायरमेंट से कोई चीज परमिएट कर गई इनटू द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट जो है परमिएट करके बाहर निकल गया इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है, इसको परमिएशन कहते हैं। और एक टर्म यहाँ पे माइग्रेशन भी यूज हुई है, तो माइग्रेशन इस जो है वो सॉप्शन का ही दूसरा नाम, ठीक है जी। डिटेल्स आपको मैंने बता दी कहाँ से मिलेंगी आपको, ठीक हो गया जी। तो दीज आर द चांसेस, जब आप प्लास्टिक कंटेनर को यूज करते हैं तो ये इश्यूज जो हैं वो आपके सामने जो हैं वो आ सकते हैं। टेबल 3.1 के अंदर अगर आप देखें तो आपको एक एग्जांपल दी गई है जिसमें उसने ये बताया है कि क्लोरोफॉर्म मॉर्फिन टिंचर को अगर आप पीवीसी कंटेनर में
ऐड फिल करके तो डिस्पेंस करेंगे तो देयर आर चांसेस कि पीवीसी कंटेनर जो है वो रैपिडली सॉफ्ट हो जाएगा और डिटोरिएट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटेनर की चीज, प्रोडक्ट की चीज कंटेनर में जा रही है, जिसको हम लोग कहते हैं सॉप्शन। क्या कहते हैं? तो सॉप्शन की वजह से आपका कंटेनर जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा, हो सकता है वो टूट भी जाए सॉफ्ट होके, ठीक है। माइग्रेशन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का लॉस भी बढ़ जाएगा। तो ख़ास तौर पे ऐसी ड्रग्स जो नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स की ड्रग्स होती हैं, ऐसी ड्रग्स जिनकी डोज बहुत थोड़ी होती है, अगर वो थोड़ी डोज के साथ वो सॉप कर जाती हैं तो फिर डोज पीछे ख़त्म हो जाएगी, तो जो थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट है उनका वो कम हो जाएगा, प्रॉपर इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलेगा। यही सारी चीज़ जो है वो यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हुई है। तो ये था आपका पहला पार्ट, इन जो ऐसी ओरल प्रेपरेशंस विच आर इंटेंडेड टू बी स्वेलोड। अब नेक्स्ट हमारे पास जो प्रेपरेशंस आ रही हैं वो इसी की सब टाइप है। These are those liquid preparations which are not intended to be swallowed, and these preparations generally include the mouth washes. अब आपको पता है कि we people when we use mouth washes we don't swallow it, ठीक है। थ्रॉट पेंट्स हैं, ये भी हम swallow नहीं करते। इसके अलावा गार्गल्स हैं, ये भी हम लोग swallow जो है वो नहीं करते। Mouth washes और gargles are generally more of a same term, but there is a slight difference between mouth washes and gargles. और वो डिफरेंस ये है कि with respect to mouth washes we don't mix water। उसको डाइल्यूट करने के लिए हम लोग वाटर को यूज नहीं करते, बल्कि एज इट इज हम उसको माउथ वॉशेस को यूज करके गार्गल करके तो उसको हम फिर डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं। वेयर एज with respect to gargles are generally concentrated mouthwashes which are required to be mixed with lukewarm water before usage। अब इसकी एग्जांपल अगर आप लोगों को पता हो, अभी रिसेंटली लिस्ट्रीन माउथ वॉश आ रहा है, पहले लिस्ट्रीन गार्गल आता था। अभी जो लिस्ट्रीन माउथ वॉश आ रहा है वो 500 ml की पैकिंग है, जो कि उन्होंने लिस्ट्रीन को ही डाइल्यूट करके तो कलर डाल के तो बनाई है। पहले ये कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट आता था 120 ml की ग्लास वाइट कलरलेस ग्लास बॉटल के अंदर, और वो इतना कंसंट्रेटेड होता था कि वो अगर आप उसको एज यूज करते थे तो बहुत ज़्यादा वो चुभता था मुंह में जाकर, तो उसको फिर हम लोग डाइल्यूट करके इस्तेमाल करते थे। अगर आपने देखी हो, क्योंकि वो मार्केट से निकल चुका हुआ है, तो जिन्होंने यूज़ किया होगा उनको पता होगा। थ्रोट पेंट्स जो हैं वो ऑइंटमेंट टाइप विस्कस प्रेपरेशंस होती हैं, जिनको किसी न किसी ब्रश से या चीज़ों से आपके थ्रोट में अप्लाई किया जाता है, ठीक है। बट ऑल ऑफ दीज प्रेपरेशंस आर नॉट इंटेंडेड टू बी फॉलोड। अच्छा, इन प्रेपरेशंस को जब भी हमने पैक करना है तो इनके लिए हमारे पास ये हैं जी वो बॉटल्स, इनको कहते हैं फ्लूटेड और रिप्ड बॉटल्स। ये फ्लूटेड या रिप्ड ओवल बॉटल्स जो हैं, इनके ऊपर इस तरह की, जैसे आप देख रहे हैं इस किस्म की, ये अप्स एंड डाउन्स होती हैं, फ्लूट्स होते हैं, रिप्ड होती हैं। अच्छा, ये क्यों होता है? ये जनरली इसलिए होता है कि आप जब इसको पकड़ें तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, फील करके ये आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस पर्टिकुलर कंटेनर में जो भी चीज़ है उसको स्वैलो नहीं करना। जो भी चीज़ रिप्ड कंटेनर ये अंदर आएगी, लेबल पे लिखना आप भूल गए हैं या नहीं, हालांकि वो भी एक क्राइम है, लेबल पे लिखा होना चाहिए, लेकिन अगर कभी आपको ऐसी कोई चीज़ मिले और लेबल पे ये क्लेम ना हो तो ये अंडरस्टूड है फार्मास्यूटिकली दीज प्रेपरेशंस आर नॉट इंटेंडेड टू बी स्वॉलोड, ठीक है जी। यही चीज़ जो है, ये फील जो है, फ्लूटेड फील जो है, ये आप बताइए, तस्वीर आपको आगे भी मिल जाएगी, ठीक है जी। और इसमें आमतौर पर ये प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, ये ग्लास के भी हो सकते हैं, कलरलेस भी हो सकते हैं, और कलर वाले भी जो हैं वो यहाँ पे हो सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो हैं वो हैं अदर लिक्विड प्रेपरेशन। इसके अलावा कुछ और लिक्विड प्रेपरेशन हैं जो कि हम लोग आमतौर पे स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं या बॉडी कैविटी में इंसर्ट करते हैं। जो हम लोग स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं उसमें हमारे पास कलोडियंस हैं, उसमें हमारे पास लिनामेंट्स हैं, लोशंस हैं, पेंट्स हैं। ये कलोडियन